एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने जो हमारी 10th क्लास की पोएम है द बॉल पोएम विच इज़ रिटन बाय जॉन बैरीमैन, इसकी हमने समरी और थीम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको इसकी टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आएगी। लेट अस स्टार्ट द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके, देखिए फर्स्ट में देखिए ए बॉय लूजेस ए बॉल, एक बच्चा है जो अपनी बॉल गुम कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, जो बॉल है, जो बच्चे की जो गेंद है वो ज़्यादा पैसों की नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, उसके लिए ये भी कठिन नहीं है कि वो दूसरी बॉल खरीद सके। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर भी वो बच्चा क्यों इतना दुखी है। इस पोएम को इस टॉपिक को लेके लिखा गया बिकॉज the memories attached with that ball make that boy sad और upset। जो उस गेंद के साथ जो बच्चे की जो मेमोरीज अटैच थी, जो उनकी यादें जुड़ी हुई थी, उनके कारण द बॉय इज अपसेट। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड दिस इंसिडेंट in this poem. Okay, let us start this textual explanation. What is the boy now who has lost his ball? अब the poet says the boy who has lost his ball, जिस बच्चे की बॉल गुम हो गई है, what is the boy now, वही भी वो बच्चा कैसा है। what is his to do, बोला कि he is confused कि वो क्या करे। कौन? the boy is confused, what is he to do, वो क्या करे। I saw it go merrily bouncing. The poet says, poet कहता है, कवि कहता है कि मैंने देखा है। I saw it go merrily bouncing down the street, मैंने उस बच्चे को गेंद के साथ बाउंस करते हुए गलियों में देखा है। And then merrily over, और बाउंस करती हुई गेंद वो मैरिली ऊपर आ गई। And there it is in the water, और वो बाउंस करते हुए इस पानी में, और जो हार्बर का जो पानी है, जो बंदरगाह पानी है, उसमें चली गई है। द पोएट सेज कि मैंने ऐसे देखा है उस लड़के को। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, द पोएट सेज टेल्स दैट कि ये कहना ठीक नहीं है कि नो यूज टू से, इसका यूजलेस है या बेकार है ये कहना कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल आपको दे दी जाएगी। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, जो बॉल के लो सेकिंग, सेकी का मतलब होता है हिला देने वाला, जो ग्रीफ का मतलब होता है सोरो, और जो बॉल को गुम कर देने का जो डर है ना, जो दुख है, वो उसको ग्रीफ या सोरो से भर देता है। किसको? उस बच्चे को। एज ही स्टैंड रिजिड, वो फिक्स टाइप खड़ा हुआ है। फिक्स, रिजिड का मतलब फिक्स टाइप खड़ा हुआ है। ट्रैम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन मीन्स घूर रहा है नीचे की तरफ। किस प्लेस की तरफ? वेयर ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जहाँ उसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है, यानी उस हार्बर की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, मीन्स बिकॉज जो बॉल के साथ उसकी मेमोरीज, जो यंग डेज की, जो उस बॉल के साथ जो उनकी मेमोरीज अटैच थी, वो उसके कारण ही इज इन सैड मूड, ही इज अपसेट, और ही इज ट्रैम्बलिंग, वो कांप रहा है, और हार्बर की कि उस प्लेस की तरफ देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है। ओके फ्रेंड, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, इंटरफेयर करना। तो पोएट सेज कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा, यानी दखल नहीं दूंगा उसके बीच में। ए डाइम अनोदर बॉल, ये देखे कह के कि डाइम का मतलब होता है पैसे, US 10 सेंट को डाइम बोलते हैं। तो पैसे देकर, मनी देकर, बाय गिविंग हिम मनी, और अनोदर बॉल का वो देख के मैं ये यूजलेस है, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहता। इज़ वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब यूजलेस है, ये कह के कि मैं तुझे नई बॉल दे दूंगा, नए पैसे दे दूंगा, ठीक है, दीज आर यूजलेस। और पोएट सेज आई वुड नॉट इंटरफेयर, यानी कि मैं उसको दखल नहीं दूंगा, ये कह के। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पोएट सेज कि जो बच्चे की ये जो खो देने की, कोई चीज़ खो देने की ये पहली इंसिडेंट है, या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की है उसने कि किसको, किसी लॉस को सहन करने का। ये पहले
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है उसकी, पहला ही लॉस है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, और जो ये संसार है, जो भौतिकवादी संसार, पोसेशन का मतलब होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, ये भौतिक संसार है, इसमें हमारे पास कुछ सामान होता है, उसको खो देने का जो हमें गम होता है, तो ये बच्चा सेंस कर रहा है, पहला ऐसा लॉस सेंस कर रहा है। द अब पोएट सेज कि द पीपल विल टेक बॉल, अब पोएट कहता है कि ना, उस बच्चे को कहता है कि पीपल विल टेक द बॉल, बॉल विल लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट सेज कि बच्चे, जो ये चीज़ें हैं इस संसार में, जो हमारी मटेरियल, जो हमारा भौतिक संसार है, इसमें जो हमारा पोसेशन है, इनमें से ये जो लॉस है, बॉल, कभी कोई आपकी बॉल को ले लेगा या कभी वो गुम हो जाएगी, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सो द पोएट हियर वांट टू से, यहाँ पे ये कहना चाहता है, द लॉस एंड गेन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ बेटर टू लर्न हाउ टू टॉलरेट दिस लॉस, और इसको सहन करना सीखना अच्छी बात है। नो वन बाई ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि ये बोलता है कि जो चीज़ हमारी गुम हो गई है, उसके लिए, उससे जो हमारी मेमोरीज अटैच थी, हमारी यादें अटैच थी, उनको जो मनी है, मनी इज एक्सटर्नल मीन्स मनी कैन नॉट बाई बैक दोज मेमोरीज, मनीज उन यादों को नहीं खरीद सकता, इट इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। हियर मनी इज एक्सटर्नल का मतलब ये है, मनी कैन नॉट बाई बैक आवर मेमोरीज विच आर अटैच्ड विद द लॉस्ट थिंग्स, जो चीज़ गुम हुई है उसके साथ जो मेमोरी हमारी अटैच है, उनको मनी नहीं खरीद सकता। ही इज लर्निंग, द पोएट सेज कि द बॉय है वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी डेस्परेट का मतलब जो उदासी से छाई हुई आंखें हैं, उनके पीछे वो ये सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये कोई चीज़ के गुम हो जाने का जो दर्द होता है, सोरो होता है, उससे उभरने को सीख रहा है वो बच्चा। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यहाँ की द नॉलेज ऑफ लॉस मीन्स कोई चीज़ को खो देने से जो दुख होता है, और उस दुख से उभरने के लिए कि जो ज्ञान है वो प्राप्त कर रहा था। कौन सा ज्ञान? हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उस दुख से बाहर आए, इस ज्ञान को वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, बोल रहा है कि दिस इसका मतलब ये है कि नोइंग दैट एवरी वन, ये जानते हुए कि एवरी वन हैज़ टू लूज समथिंग और सम डियर थिंग्स, सभी चीज़ जो भी उनकी डियर चीज़ें, सभी को कभी ना कभी कोई चीज़ लॉस करनी पड़ती है, एंड ही हैज़ टू स्टैंड अप, और उसको उस लॉस को फॉरगेट करके, भूल के जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। ही हैज़ टू स्टैंड अप, ही हैज़ टू बियर दैट लॉस एंड लीव द लाइफ विद दैट लॉस, और उस लॉस के साथ जीना पड़ता है और सर्वाइव रहना पड़ता है, एंड फुलफिल द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ, और जो कर्तव्य हमारे जीवन के उनको पूरा करना पड़ता है। तो दिस वाज द स्मॉल पोएम। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी और यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस पोएम। थैंक यू।